हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है इंटीजर्स। इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 6th क्लास की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए सारे ही क्लासेस के वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है, जो एकदम से फ्री है। इसको पहले वाली वीडियो को देखना इसलिए ज़रूरी है। इंटीजर्स का अगर आपको कंसेप्ट समझना है, बेसिक कंसेप्ट, तो उसके लिए पहले आपको पहली वीडियो को देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 6.1 हम शुरू कर रहे थे, उसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन से मैं आपको बताऊंगी। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है रिप्रेजेंट विद एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है, आपको साइन प्लस या माइनस का एप्रोप्रिएट साइन लगाकर इस सेंटेंस को नंबर्स में लिखना है। पहला है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 200 मीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन जो है ग्राउंड से ऊपर 200 मीटर की हाइट पे उड़ता है, तो इसको इंटीजर्स में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्लस 200 मीटर, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है। ऊपर के लिए प्लस लगाएंगे, नीचे के लिए माइनस। सबमरीन वो होती है जो पानी के अंदर चलती है, तो वो समुद्र के अंदर, सी लेवल के अंदर जो है 800 मीटर की डेप्थ पे चल रही है, तो उसको लिखेंगे -800 मीटर, क्योंकि वो नीचे चल रही है। उसके बाद है डिपॉजिट ऑफ ₹200। आपने अपने बैंक में 200 रुपये जमा करे हैं ना, तो ये हो जाएगा +200। फिर उसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट से 700 रुपीज़ निकाले, तो -700 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था। उसके बाद है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन कैसे बनाएंगे। एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, इसमें बीचों बीच जो है 0 रख लीजिए, और यहाँ से स्केल से 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लीजिएगा। आप आपके स्केल में सेंटीमीटर के मार्क्स बने होते हैं, तो आप जो है बराबर दूरी के लिए 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा लीजिएगा, जिससे कि इक्वल डिस्टेंस आ पाए। उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे 0 के राइट हैंड साइड पे प्लस वाले नंबर आते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, आगे को और भी आ जाएंगे, +10, और इधर को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इस तरीके से। मैंने बताया था जब हम लेफ़्ट की तरफ को जाते हैं तो नंबर्स छोटे होते जाते हैं, और राइट को जाते हैं तो नंबर्स बड़े होते जाते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है -5 ये है, आप इसमें सर्कल कर दीजिए, -5 हो गया। फिर है -10 मैंने लिखा नहीं है, -10 इसमें सर्कल कर दीजिए। फिर है +8, प्लस का 8 कहाँ है, ये इसमें सर्कल कर दीजिए। फिर है -1 ये है, इसमें सर्कल कर दीजिए। फिर है -6 ये है, इसमें सर्कल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अगली बार में आपको एक फिगर बना हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में एक यहाँ पर एक ऐसे नंबर लाइन, खड़ी नंबर लाइन बनी है। यहाँ पर O है, ऐसे यहाँ पर D है, ठीक है, बीच में कुछ मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, और ऐसे नीचे लगे हैं कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आप जब ये मेरी वीडियो देखें तो आप बुक को पास में रख के बैठें, ठीक है। तो इसमें लिखे हुए, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो F है, अगर ये पूछ रहा है कि अगर जो D है वो +8 को दिखाता है। +8 को क्यों दिखाता है? क्योंकि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 पे ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर है ये, ठीक है। तो ये +8 है, तो +8 को दिखाता है। तो नीचे की तरफ -8 को क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर F लिखा हुआ है, यहाँ पर गिनेंगे तो 8 नंबर आ रहे हैं, तो -8, तो F दिखा रहा है, जो कि क्या दिखा रहा है? -8 को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा इसने पूछा है G जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो G इस O से नीचे की तरफ है, 0 से नीचे की तरफ है, तो G क्या है? नेगेटिव है। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है। अगला है B किसको दिखा रहा है? B यहाँ कहीं है, प्लस ये है B, तो B जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है +4 को दिखा रहा है B, ठीक है। गिन लेना, आप काउंट कर लेना।
उसके बाद है डी, लीस्ट वैल्यू किसकी है, लीस्ट वैल्यू सबसे कम वैल्यू, इसके नीचे कहीं ई है शायद, तो सबसे कम वैल्यू जो सबसे नीचे है तो ई जो है वो लीस्ट वैल्यू है उसकी, सबसे कम, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है इन सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, बड़े से छोटे की तरफ। तो बड़े से छोटे की तरफ ऐसे लिखेंगे, तो सबसे पहले डी है, फिर कहीं पर सी है, फिर बी, फिर ए, फिर ओ, फिर एच, फिर जी, फिर एफ और लास्ट में ई, क्योंकि ई की लिस्ट वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। समझ गए आप, बहुत आसान है ये। बुक लेके बैठिएगा, उसमें इस फिगर को देखते हुए आपको इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक जगह प्लेस लिखा है और यहाँ उनके टेम्परेचर लिखे हैं। इस टेम्परेचर को आपने प्लस या माइनस साइन के साथ लिखना है। तो सबसे पहले लिखा है सियाचिन, सियाचिन का इसने लिखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, बिलो माने नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 10 डिग्री नीचे, तो इसको -10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे। ऐसे ही दूसरा है शिमला, शिमला में इसने लिखा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 2 डिग्री नीचे तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद इसने लिखा है अहमदाबाद, अहमदाबाद का इसने लिखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर, तो ऊपर के लिए अबव माने ऊपर, तो प्लस लगा देंगे। ऐसे ही सेम दिल्ली का 20 ऊपर है तो +20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 0 से 20 डिग्री अबव कह रहा है। और श्रीनगर का 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो है, मतलब नीचे है तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बिलो और अबव में इसने दिया था, वर्ड्स में दिया था, और हमको क्या करना था, इनको प्लस या माइनस का साइन लगा के इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका 6 क्वेश्चन। इसमें इसने 2 नंबर दिए हैं और पूछा है कि नंबर्स के बीच में कितने नंबर आएंगे, कितने इंटीजर आएंगे, सॉरी नहीं, इसने ये पूछा कि 2 का जोड़ा दिया, पेयर दिया, इन दोनों में से राइट में कौन होगा। राइट में कौन सा नंबर होता है, जो नंबर बड़ा होता है। तो जैसे पहला इसने दिया है 2,9, तो राइट में ये होगा। दूसरा इसने दिया है -3, -8, तो माइनस में जो नंबर बड़ा दिखाई देता है वो छोटा होता है, यानी बड़ा ये है तो राइट में ये होगा, ठीक है। और तीसरा इसने दिया 0, -1, 0 -1 से बड़ा 0 है तो राइट में ये होगा। उसके बाद -11 और 10, ये प्लस का नंबर है, ये राइट में होगा। उसके बाद है -6, 6, तो ये राइट में होगा। और एक इसने दिया है, इसने ये ABCD गलत भी हो रहा होगा तो देख लेना, -100, तो इसमें 1 राइट में होगा, मतलब जो नंबर बड़ा होता है वही राइट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत समझिएगा 100 बड़ा है, क्योंकि 100 माइनस में है, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है उतना छोटा होता है, तो 1 बड़ा है -100 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताना था। उसके बाद 6 क्वेश्चन था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हमको 2 नंबर दिए हैं और उनके बीच में कितने कितने इंटीजर्स आएंगे वो हमें लिखने से। पहला है इसका 0 एंड -7, 0 और -7 के बीच पे में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो -7 से पहले -6 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर -4 आएगा, फिर -3 आएगा, -2 और -1, उसके बाद 0 आएगा। तो इन दोनों के बीच में इतने नंबर आएंगे। इसी तरीके से -4 एंड 4, -4 और 4 के बीच में क्या आएगा, -4 से पहले -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आया होगा। तो इन दोनों को नहीं लिखना है, इनके बीच के लिखने हैं, ठीक है। -8 एंड 15, -15, तो -8 के बाद आया होगा -9, -10, -11, -12, -13, -14, तो फिर आया होगा -15। इसी तरीके से -30 एंड -23, तो -23 के बाद आएगा -24, -25, -26, -27, -28 और -29, ठीक है। फिर आएगा -30, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने पूछा है कि इससे बड़े -20 से बड़े ग्रेटर आपको 4 इंटीजर लिखने हैं, नेगेटिव वाले। इससे नेगेटिव वर्ड इससे लिखा है कि इससे बड़े नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी कई सारे होंगे, तो नेगेटिव लिखने, तो इससे बड़े क्या हो जाएंगे, -19 इससे बड़ा होगा, -18, जो नंबर माइनस में छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, -17 और -16, ये हो गए 4 ऐसे नेगेटिव इंटीजर्स जो कि -20 से बड़े हैं, ठीक है।
उसके बाद -10 से छोटे 4 लिखने हैं, ठीक है, छोटे लिखने हैं। इसमें इसने नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं किया है, खाली ये लिखा है कि -10 से छोटे 4 लिखे, क्योंकि -10 से जो छोटे होंगे वो सारे नेगेटिव ही होंगे। तो इसने छोटे क्या होगा, लेसर, ठीक है, स्मॉलर, तो लेस इससे छोटे होंगे -11, -12, -13 और -14, ये इससे छोटे होंगे, क्योंकि माइनस में जो नंबर बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।